करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम तमाम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो गफूर रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है, नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह अपने फ़ज़ल करम और रहम की वजह से यहाँ पर अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूती अता करेगा और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान को आज जिम्मेदारियों को इनको दी गई है, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे और अल्लाह इनको इनके काम में आसानी पैदा करेगा। और मैं सिर्फ इन लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी काम आप इखलास की बुनियाद पर करेंगे तो यकीनन अल्लाह सुब्हाना व तआला उसमें आपको ना सिर्फ कामयाब करेगा बल्कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसमें बरकत भी देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और लाजमी भी है हम तमाम के लिए कि हम जो भी काम करें और ख़ास तौर से जब हम एक जमात से वाबस्ता हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इखलास हम में पैदा हो और हमारी पूरी नीयत ये हो कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे राज़ी हो जाए। और जो काम इखलास की बुनियाद पर इस तरह की नीयत रख कर किया जाएगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। आज एक शुरुआत तंजीमी तौर पर यहाँ पर की जा रही है और मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में, आने वाला दौर नांदेड़ की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी एक नई तारीख़ यहाँ पर लिखेगी। और हमने अपना आगाज़ किया है यहाँ के बल्दिया के इलेक्शन में, अल्लाह ने हमको कामयाब किया। असम्बली के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का पूरा साथ था और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह ताला एक ताकत और क़ुव्वत बनकर उभरेगी, जो ना सिर्फ नांदेड़ के मुसलमानों की एक बेबाक आवाज़ होगी बल्कि नांदेड़ के तमाम कमज़ोर तबक़ात के लोगों की भी एक बेबाक आवाज़ बनेगी। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इसमें आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें और आइंदा साल जो बल्दिया का इलेक्शन आएगा आप और हम को मिलकर पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़ी सी बड़ी तादाद में नांदेड़ की बल्दिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया मुंतखब होकर आएँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप और हम जानते हैं कि आज नांदेड़ से, सारी हिंदुस्तान से हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे वालिद और वालिदा वो खुशकिस्मत मुसलमान हज को जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ या इस्लामी साल का अख्तिताम और उसका आगाज़ क्या है, ये हमारे इस्लामी साल का अख्तिताम और इस्लामी साल के नए महीने का आगाज़, ये दोनों हमको इस क्या पैगाम देते हैं? हमको पैगाम देते हैं क़ुरबानी का। जो कौम क़ुरबानी देने के लिए तैयार नहीं होगी वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। जिस कौम के नौजवानों में मर मिटने का जज्बा होगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर उनको ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब करेगा बल्कि आखिरत में भी कामयाब करेगा। वो इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि हम जो महीना आ रहा है हमारे सामने,
उसमें हम तमाम को दर्स दिया गया, बतलाया गया कि अल्लाह के हुक्म पर तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हमारे इस्लामी कैलेंडर के नए साल का पहला महीना मुहर्रम आता है, तो उसमें भी हमको इस बात का पैगाम दिया जाता है कि कैसे बातिल ताकतों के आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने हक़ की सरबुलंदी के लिए ना सिर्फ अपनी जान की अजीम कुर्बानी पेश कर दी, बल्कि अपने आल औलाद की भी कुर्बानी दे दी। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने आप को, अपने ऐश व आराम को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उस वक्त तक हमको कामयाबी नसीब नहीं हो सकती। और मैं जब अगर ज़रूरी है कि इस दुनिया में हम ऐश व आराम की ज़िंदगी को छोड़ें, यकीनन आराम करना ज़रूरी है एक जिस्म के लिए, मगर इतना भी आराम ना करें कि हम तबाह व बर्बाद हो रहे हैं और हम गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ज़ियान मिल्लत के नौजवान दीन पर सख्ती से कायम रहें, नमाज़ों का अहतमाम करें, उसकी पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें। जो यहाँ पर जिन हजरात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ओहदा दिया गया है, मैं उनको सिर्फ ये बात बताना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दस्तूर को अगर आप पढ़ेंगे तो उस दस्तूर में साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करें, और पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी नमाज बाजमात महल्ले की मसाजिद में अदा करें, कुरान को पढ़ें। यही चीज़ें हैं जो हमको जज्बा देती है कि हम कैसे अपने आप को और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कैसे हम अपने आप को तैयार करें। मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सिर्फ जिम्मेदारी ले लेने से काम हासिल नहीं होगा, बल्कि उस जिम्मेदारी को समझना भी बहुत बड़ी चीज़ है। और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ना सिर्फ मैं बल्कि कई ऐसे अहले दिल हजरात हैं जो आपकी कामयाबी के लिए दुआ करते आए हैं और दुआ करते रहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम हमारे मुल्क के हालात को देखें। हमारा मुल्क एक अजीब राह पर जा रहा है। आज सारे मुल्क में बहस ये हो रही है कि कैसे करप्शन का खात्मा किया जाए। यकीनन हर हिंदुस्तान का फ़र्ज चाहता है कि करप्शन का खात्मा हो। मुसलमान सबसे ज़्यादा करप्शन का शिकार हुआ है, मगर हमारा मुतालबा ये है कि क्या करप्शन अहम मुद्दा है या फिर फ़िरक़ा परस्ती अहम मुद्दा है। अगर मुल्क से फ़िरक़ा परस्ती का खात्मा होगा तो करप्शन का खात्मा हो सकता है, मगर अगर मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाएगा तो कोई गारंटी हमको ये नहीं दे सकता कि यहाँ से फ़िरक़ा परस्ती का भी खात्मा हो जाएगा। और जो लोग आज करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, हम उनसे भी ये जानना चाहते हैं कि मेरे दोस्त, आपकी ही रियासत में यहाँ पर बम ब्लास्ट हुए, नांदेड़ में और कई जलगांव में हुए, कई जगहों पर मुख्तलिफ मुकामात पर, मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ और मासूम मुसलमानों को निशाना बनाया गया। क्यों नहीं अवामी तहरीक यहाँ पर शुरू की गई थी? क्यों नहीं यहाँ पर आकर, क्या उसको हिंदी का लफ्ज़ है जिसको भूख हड़ताल कर, क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं मुतालबा किया जाता? आज भी जो साफ और वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आ गई कि वो बम ब्लास्ट स्वामी असीमानंद ने किया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया। जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी, उन 9 मुसलमानों को पिछले 5.5 साल किस बुनियाद पर जेल में रखा जा रहा है? क्या आज उनको हक नहीं है कि वो बाहर निकले, इज्जत की जिंदगी गुजारे, अपने अफराद खानदान के साथ? कि आखिर कौन सा इंसाफ की जब बात की जाती है तो फिर इंसाफ मुसलमानों से क्यों नहीं होता? 4.5-5 साल से ये बच्चे मासूम नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। इनके घर में इनकी बीवियां हैं मगर बेवा की तरह जिंदगी गुजार रही है। इनकी माँ जिंदा है मगर माँ ये समझती है कि मेरी कोख उजड़ चुकी है। इनके बच्चे हैं
मगर बच्चे ये समझते हैं कि मैंने 4.5 साल से अपने वालिद को नहीं देखा, तो यतीमों की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये महाराष्ट्र की कांग्रेस की हुकूमत आखिर फिर किस काम की है कि अगर वो मासूमों को रिहा नहीं कर सकती। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये काम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, असीमानंद ने किया, तो फिर दूसरी तरफ हमारे बच्चों को जेल में किस बुनियाद पर रखा जाता है। बम ब्लास्ट होता है यहां पर थोड़ी देर चंद दिन पहले, तो चीफ मिनिस्टर जाकर उसको दबा देते हैं। आखिर कब तक इनकी ये पुष्पनाही करते रहेंगे? अगर इन चीजों का खात्मा करना है तो बहुत जरूरी है कि मरकजी हुकूमत, जब से नांदेड़ का बम ब्लास्ट हुआ, नांदेड़ के बम ब्लास्ट से 2010 तक जितने बम ब्लास्ट हुए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, उसकी असर नौ जांच करवाई जाएगी। तो उसमें मुसलमानों का नहीं, बल्कि उसमें तमाम के तमाम ये खाकी चड्डियां पहनकर फिरने वालों का रोल इसमें नजर आएगा, जो अजल के दुश्मन है इस मुल्क के, जो दुश्मन है इस मुल्क के। मगर यहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत है। आदर्श का स्कैम हुआ, बंबई में डिफेंस की जमीन के ऊपर बिल्डिंग बना दी गई, तो चंद महीने के अंदर चार्जशीट पड़ जाती है। और वो मालेगांव में जो बच्चे सड़ रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं है यहाँ की हुकूमत को। क्या हुकूमत जवाब दाखिल नहीं कर सकती वहां पर? क्या ये नहीं कह सकती? क्या नहीं बोल सकते? क्या वजीर आजम आपकी पार्टी का नहीं है कि इन बच्चों को रिहा किया जाए? दूसरी जानिब वज़ीर-ए मिल्लत करप्शन के खात्मे के लिए लाल कृष्ण आडवाणी अब रथ यात्रा लेकर निकले, यानी इस उम्र के हिस्से में कि बैठकर अपने घर में आराम कर दे, आडवाणी साहब रथ यात्रा लेकर निकले हैं कि मैं करप्शन का खात्मा करूंगा। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये शख्स हिंदुस्तान की जिस रियासत में जाएगा वहां पर क्या काम होगा, वहां पर कैसे माहौल को खराब करने की कोशिश की जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि जहां पर भी सेकुलर हुकूमतें हैं वो इसका सख्ती से नोट लें कि ऐसे फिरका परस्त की तरफ से इस तरह की यात्रा निकालना बहुत ही बेकार और फजूल है, और आज के इस दौर में इसकी हकीकतन जरूरत भी नहीं है। फिर तीसरी जानिब हम देखते हैं कि चंद हफ्ते पहले राजस्थान में भरतपुर में मुसलमानों के ऊपर पुलिस, राजस्थान की पुलिस गोलियां चलाती और 10 मुसलमान पुलिस की गोलियों में शहीद हो गए। 10 से ज्यादा मुसलमानों का कोई अता पता नहीं है, उनके घर वाले परेशान हैं। आखिर वहां पर भी तो कांग्रेस की हुकूमत है। कौमी अक़लियती कमीशन ने सख्त अल्फाज में कहा कि राजस्थान की हुकूमत ने गलत काम किया, सीबीआई की इंक्वायरी भी ऑर्डर दी गई है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कितने पुलिस के औहदेदारों को सस्पेंड किया गया, कितनों को दफा 302 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया। अगर कोई हमारा जुलूस निकालते हैं और अगर पत्थरबाजी हो जाती है तो महीनों गिरफ्तारियां चलती हैं मुस्लिम नौजवानों की। ये इंसाफ, ऐसा इंसाफ है? उत्तराखंड में कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मुसलमानों का जज्बात में आना, यकीनन वो जज्बात में आएगा। क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है अल्लाह के कलाम की कोई बेहुरमती कर दे? और वो कलाम जो सारी इंसानियत के लिए हिदायत देता है, उसको जब लोगों ने एहतजाज किया तो वहां पर बीजेपी हुकूमत ने गोली चला दी। ऐसा लगता है कि पुलिस को सिर्फ और पुलिस की गोलियों पर नाम सिर्फ मुस्लिम नौजवानों का लिखा है। अगर कोई और एहतजाज करेगा तो गिरफ्तार करेंगे, बहुत हो गया तो लाठीचार्ज या आंसू गैस, या हमारे से इस तरह का सलूक किया जाता है कि इनकी में यही समझ में आता कि मुसलमान मर्द है इसलिए गोली चलाकर इसको शहीद कर दो, दूसरे इनको नजर नहीं आते। और फिर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गुजरात में नरेंद्र मोदी भूख हड़ताल बैठते। किसी एक हमारे प्रेस के दोस्त ने मुझसे आकर पूछा कि नरेंद्र मोदी ने भूख हड़ताल की, सद्भावना के नाम पर आपका क्या रिएक्शन है?
मैंने कहा नरेंद्र मोदी खा खा के मोटा हो गया था, डॉक्टरों ने उससे कहा कि अगर तुम दुबला नहीं होगे तो हार्ट अटैक होके तुम मर जाओगे, इसलिए भूख हड़ताल पे बैठ गया। मैंने वजन कम करने के लिए नरेंद्र मोदी सद्भावना की यात्रा, और मुझे अफसोस होता है उन मुसलमानों पर भी जो चले गए वहां पर। अरे भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस शख्स के दौरे इख्तिदार में, जिस शख्स की जिम्मेदारी थी कि हर हिंदुस्तानी की जान और माल की हिफाजत की जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, चाहे वो दलित हो या ओबीसी हो, हुकूमत का काम क्या है कि उसके जान और माल की हिफाजत करना। नरेंद्र मोदी हिफाजत करना तो दूर की बात, वो साजिश रचाया मुलव्विस था, और गुजरात की सरजमीन पर मुसलमानों के खून की खेली गई। आज वही मुसलमान जाकर, ये ईमान फरोश लोग हैं, ये उलमा नहीं है बल्कि उलमाए सू हैं, जो जाकर नरेंद्र मोदी को कोई फूल का हार, कोई फुला, एक मौलाना तो जेब से टोपी निकाल कर पहनाने की कोशिश करे, तो मोदी ने कहा नहीं, टोपी नहीं पहनना चाह रहा हूं। अरे हमारे मुल साहब, उन्हें आपको टोपी पहना दिया, आप उसको टोपी पहना रहे। अगर आप में दम था, अगर आप में ईमान जिंदा होता तो आप अपने पैर की जूती निकाल के उसको मारते। अरे कम से कम मैं सलाम करता हूं उन सिखों को जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो दिल्ली के सरजमीन पर जो फसाद हुआ था, उन्होंने अब तक उसको नहीं भूला। और जब कभी कोई मरकजी वजीर गया तो यही मीडिया से ताल्लुक रखने वाले जूता उठाकर फेंक दिया। कम से कम उन्होंने तो अपने गैरत ईमानी का मुजाहरा किया। और हमारा क्या है मामला कि नहीं, हम जाकर पैरों पर गिर जाएंगे, चंद पैसों के लिए अपने ईमान को गारत कर देंगे और ये समझते हैं कि आखिरत में नरेंद्र मोदी आकर इनको जन्नत की सैर कराएगा। अरे बेअहमकों की दुनिया में बसने वालों, वो भी जहन्नम की आग में जलेगा और खुदा ना खास्ता अल्लाह सुब्हाना व तआला तुमको माफ नहीं करेगा तो तुम उसके साथ भी जाओगे। इसलिए जरूरी है कि हम इन तमाम ताकतों के खिलाफ खड़े हों। और जमहूरियत में मेरे अजीज दोस्तों, ये बेहद जरूरी है कि हम एक सियासी ताकत बनकर उभरें। जब तक सियासी ताकत हमारे पास नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। ये एक तल्ख हकीकत है हमारे इस मुल्क की जमहूरियत की। एक 70 साल के बूढ़े ने दिल्ली में जाकर भूख हड़ताल की, 10,000 लोगों को जमा किया, हुकूमत ने कह दिया कि हम कानून बनाएंगे। अगर आज दिल्ली में कोई एक हम जाकर जमा होते हैं और कहेंगे कि आओ मुसलमानों, हमको रिजर्वेशन हासिल करना है, हमारी कौम के नौजवान बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, वो मुल्क में तरक्की करना चाहते हैं, 200 मुसलमान जमा नहीं होंगे। ये हमारा हाल हो चुका। अगर दिल्ली में अगर हमारा मुजाहरा होगा ताकत का, अगर हम 10,000 लोग जमा हुए तो हुकूमत ने कह दिया कि हम कानून बनाएंगे लोकपाल का। अगर दिल्ली में 1 लाख मुसलमान जाकर बैठ जाएंगे कि हम यहां से नहीं उठेंगे, हम यहां से उसी वक्त उठेंगे जब हमारे मुस्तकबिल के लिए रिजर्वेशन की सहूलत हमको दी जाएगी, तो यकीनन हमको रिजर्वेशन मिल सकता है। मगर हम में इत्तेहाद नहीं है, हम मुंतशिर हैं। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो यकीनन हम बहुत से हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं। मेरे अजीजान मिल्लत, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, दरखास्त है कि आप मुत्तहिद रहिए। इत्तेहाद एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम मुट्ठी भर भी क्यों ना हो, मगर अगर हम मुत्तहिद रहेंगे तो यकीनन हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। और ये जरूरी है कि हम जमहूरियत में जब हम रहते हैं, हम ऐवान बल्दिया में हो क्यों ना हो, ऐवान असम्बली में क्यों ना हो, ऐवान पार्लिमान में क्यों ना हो, हम अपनी आवाज को पहुंचाएं। जब तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी, कोई हमारी तरफ पलट कर नहीं देखेगा। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम आज बेदार नहीं होगे तो फिर कोई तुम्हारे ताल्लुक से कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा। तुम याद रखो, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया
कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम अपने आप को बदलने को तैयार हो, अगर तुम आज करवट लोगे अच्छाई के लिए, तो यकीन जानो ये तमाम के तमाम नाइंसाफियों के दौर का खात्मा हो जाएगा। वरना ऐसा ही चले जाएगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, तुम इस जमीन की ग़िज़ा बन जाओगे और तुम यहां पर आते रहोगे नारे तकबीर के नारे मार कर। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुमने अपनी दीन की तरफ हक अदा कर दिया, याद रखो ये सरासर नाइंसाफी है। अगर तुम नारा लगा रहे हो तो तुमको उसके एक एक लफ्ज को अमली जामे नामा पहनाना पड़ेगा। जब तुम अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हो तो याद रखो तुम अपनी जबान से और अपनी दिल से इस बात का इकरार कर रहे हो कि इस कुर्रे-अर्ज़ पर, इस जमीन पर अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अगर ये तुम्हारा जज्बा बन जाएगा तो हुकूमतें, ये तमाम मसाइल तुम्हारे सामने कुछ नजर नहीं आएगी। मगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसके लिए जरूरी है कि हम एक तंजीम को जब बनाया है, इस तंजीम को मजबूत करें, इस जमात के परचम तले काम करें, मुत्तहिद होकर काम करें, तभी जाकर हम अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। आज हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम आगे बढ़ें। कब तक हम कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर कोई और सियासी जमात हो, हम कब तक इनसे कहेंगे कि आप हमारे आका हैं, आप हमारे मुस्तकबिल के फैसले करिए? नहीं मुसलमानों, तुम अपने मुस्तकबिल के फैसले आप खुद कर सकते हैं। आपको अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर मुस्तकबिल का फैसला अगर हमको करना है तो फिर हमको ताकत हासिल करना पड़ेगा और ताकत के जरिए इंशाअल्लाह ताला जो हमारे मफाद में अच्छा होगा हम उस तरह का काम करेंगे। अगर हम उठेंगे नहीं और सिर्फ यही समझते रहेंगे कि नहीं मेरा तो काम यह है कि मैं सेकुलरिज्म को जिंदा रखूं, मुसलमानों याद रखो सेकुलरिज्म को जिंदा रखना यह सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सेकुलरिज्म को जिंदा रखना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। हम पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के कूली का काम कर रहे हैं। आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम कूली का नहीं बल्कि आका का काम करो। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करो, अपनी जमात के परचम तले जमा हो जाइए। हमारे बहुत मसाइल हैं। नांदेड़ में हमारी बस्तियां किस हालात में हैं, खुली मोहरियां हैं, पीने के पानी का नाक़िस इंतजाम है, रोड का इंतजाम नहीं है। आखिर ये हर हिंदुस्तान के हर शहर में आप चले जाइए जहां मुसलमानों की बस्ती होगी वहां पर खुली नालियां मिलेंगी, मोहरियां मिलेंगी, उन मोहरियों में आपको बद जानवर नजर आएगा। हमारे महल्लों में स्कूल नहीं होगा। इसके जिम्मेदार हम भी हैं। ये जिम्मेदारी आज हम पर ही है कि हम अपनी ताकत को इस्तेमाल करें, इत्तेहाद के जरिए इस्तेमाल करें। और वो लोग जो आकर डराते हैं कि अगर आपका वोट मुंतशिर हो जाएगा तो क्या होगा, ये इनको फायदा होगा। अरे मेरे भाई, आप वोट डालती आए, आपने क्या फायदा किया? आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को माना और जमात को मजबूत किया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर कांग्रेस की हुकूमत को मजबूर किया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं। क्या आपको मालूम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि आंध्र प्रदेश में 280 करोड़ रुपये खाली मुस्लिम बच्चे और बच्चियों की स्कॉलरशिप में दी जाती, खाली स्कॉलरशिप में। क्या यह काम यहां पर नहीं हो सकता? क्या यहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता मुसलमानों को? क्या फी रिइंबर्समेंट की स्कीम का आगाज यहां पर नहीं किया जा सकता? सब किया जा सकता है, बशर्ते कि आप उठेंगे और आप बता देंगे लोगों को कि अब हम उठ चुके हैं, अब हम तुम्हारे ये झूठे फरेब में आने वाले नहीं हैं। तुम कब तक हमको डराओगे? आप नहीं डालेंगे, उन्हों आ जाएंगे। अरे मेरी नजर में तुम दोनों बराबर हो, तुम दोनों एक ही जैसे हो। एक कड़वा है, एक ज्यादा उसमें बात बढ़कर है। हमारे आज से तुम दोनों में फर्क नहीं है, मगर काम आज हमको करवाना है। इसके लिए जरूरी है कि हम जमात को मजबूत करें, जमात से अपने रिश्ते को और मजबूत करें। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी और भी इस तरह के जलसे होंगे।
मीटिंग्स होंगे। मेरी आप तमाम से भी गुजारिश है कि अपनी दुआओं में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।